उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों और इंजीनियरों की मिलीभगत से 56 करोड़ रुपए का जमीन घोटाले का पता चला है। सुलभ आवास योजना में हुए घोटाले के खुलासे के बाद पूरे सूबे में हड़कंप मच गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में 56 करोड़ के घोटाले की खबर ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल 12 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर के पौष इलाके में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सुलभ आवास योजना में फ्लैट बनाए थे, लेकिन लॉटरी के बाद करीब 250 फ्लैट ऐसे थे जो बिक नहीं पाए। लेकिन एलडीए के भ्रष्ट बाबुओं ने इन फ्लैटों को बिका हुआ दिखाया और किराएदारों से सालों तक पैसे अटते रहे। इस बात की शिकायत फ्लैट ओनर एसोसिएशन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से की, जिसके बाद जांच हुई। जांच में पता चला कि करीब 250 फ्लैट जो कभी बिके ही नहीं, उन्हें बिका हुआ दिखाकर उनसे किराया वसूला जा रहा था। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर विस्तार सहित लखनऊ के तमाम हिस्सों में एक सुलभ आवास जैसी सोसाइटी बनाई। सुलभ आवास तो बना दिया, लेकिन उसकी न तो उन्होंने पूरा रख रखाव किया, न तो प्रॉपर हैंडओवर किया। जो कंपनियां थी, सिंटेक्स थी, कुछ और कंपनियां एलडीए की मिलीभगत से तमाम अराजक तत्वों को उसमें उन्होंने शरण दे रखा था, उनसे किराया वसूलते थे। वो फ्लैट बिक नहीं पाते थे। जब कोई आवंटी वहाँ खरीदने के लिए जाता था, जब इन्होंने पहले आओ पहले पाओ की योजना निकाली, जब आवंटी उस फ्लैट नंबर को देखने जाता था तो वो लोग वहाँ पहले से रहते थे और बताते थे कि ये फ्लैट बिक चुका है। तो पूरे मामले में महासमिति ने एलडीए बीसी से शिकायत की। पिछले दिनों बैठक में भी इन्होंने इसको गंभीरता से लिया और एक कमेटी बनाई, उसमें 10-10 अधिकारियों की कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सर्वे किया तो लगभग 200 से ऊपर फ्लैट्स ऐसे निकल के आए जो एलडीए के हैं, बिके नहीं हैं, उस पर अनधिकृत कब्जा था। तो एक हम बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं लखनऊ जन कल्याण महासमिति की और एलडीए के प्रयास से कि वो 200 फ्लैट खाली कराए गए। इस घोटाले पर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने दावा किया है कि ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण में जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो लॉटरी में आवंटन के पश्चात उन सभी को कंप्यूटर में फिट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 200 फ्लैट इतनी क्रीम जगह सुलभ आवास योजना में खाली में है, तो इसमें सबसे बड़ा घोटाला तो जो लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, जो उसमें प्रॉपर्टी को फीड करते हैं, उन्होंने अभी तक वो 200 मकान को 200 फ्लैटों को खाली क्यों नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो फीडिंग करने वाले लोग हैं, जिनके पास पासवर्ड नंबर दिए गए हैं फीड करने के लिए, उन लोगों ने लोगों के फेक नेम और मतलब प्रॉपर्टी को दिखा करके उसमें फीड कर रखा था। पहले तो कंप्यूटर सेक्शन को सीज कर देना चाहिए कि इससे पूर्व रिटायर्ड हुए एसबी भटनागर इसके दोषी होंगे, या जो वर्तमान में कंप्यूटर को देख रहे हैं वो दोषी होंगे। तो अध्यक्ष महोदय को चाहिए कि इस पर कड़ाई से काम करें और जो भ्रष्टाचार में अखंड रूप से लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कदम उठाएं। फिलहाल ये अवैध फ्लैट खाली करा लिए गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने न्यूज इंडिया के कैमरे पर माना है कि यहाँ पर अवैध किराएदार रह रहे थे। अभी सुलभ आवासों में 166 आवासों से इलीगल पोजीशन हटाया गया और कुछ निरस्त किए गए हैं। कुछ लोगों ने बुकिंग कराई थी और बुकिंग करा के उसमें पैसे नहीं जमा किए, तो उनके निरस्त करके हम लोग पैसा वापस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने किराए पे दे दिए थे, उसे भी हटा लिया गया। ये पाया गया कि कुछ जो पहले कंपनी काम कर रही थी, वो जो सिंटैक्स, उनके लोगों ने, जो सुपरवाइजर्स कुछ दिन थे, वो कुछ लोगों को व्यवस्थित किए हुए थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने जो हमारी बुकिंग अमाउंट ही केवल जमा किया था और उन लोगों ने उनके साथ मिली भगत करके बिना रजिस्ट्री बिना कब्जा के कुछ लोगों के रेंटल पे रख दिया था। तो और कुछ हमारे भी सुपरवाइजर्स जो लोग थे उनकी भी मिली भगत, उसकी जाँच कराई जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि योगी सरकार को करोड़ों का नुकसान करने वाले इन बाबू और कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 250 फ्लैट जो कभी बिके ही नहीं, उन्हें कागज में सेल आउट दिखा दिया गया और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। सुलभ आवास बनाए गए थे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। इसमें 2 BHK फ्लैट बनाए गए थे और ये कहा गया था कि मध्यम वर्गीय परिवार को दिया जाएगा। करीब 12 साल पहले ये योजना आई थी। हम आपको दिखाते हैं, ये है गोमती नगर एक्सटेंशन पौष इलाके में बने हुए सुलभ आवास। इसमें घोटाला जो किया है लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर किया है। ये फ्लैट्स बनाए गए थे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। इसमें से करीब 250 फ्लैट ऐसे हैं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बेचे ही नहीं,
उन फ्लैटों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने किराएदार रख लिए और उन किराएदारों से वो लगातार किराया वसूलते रहे। करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का किराया 12-13 सालों में अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने यहाँ से वसूला है। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद ऐसे अवैध कब्जेदारों को हटाया गया। करीब 250 फ्लैट खाली कराए गए। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ऐसे कर्मचारियों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल एलडीएवीसी ने कहा है कि अब इन फ्लैटों की नीलामी की जाएगी। कैमरामैन हरिप्रसाद के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।